प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने और कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट है। इतने ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भी प्रोटीन पाउडर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन और अफवाहें हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रोटीन पाउडर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन पे आने वाले इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। ये काफ़ी इन डेप्थ वीडियो होने वाला है एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रोटीन पाउडर और उनके यूजेज के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज करना बेस्ट है? मार्केट में आपको कई टाइप के प्रोटीन पाउडर्स मिलेंगे जैसे वे, केसीन, सोया, पी, राइस। तो इस टॉपिक पे हुई ज्यादातर रिसर्च यही इंडिकेट करती है कि वे और केसीन दो बेस्ट टाइप के प्रोटीन पाउडर्स हैं, क्योंकि नंबर 1 इनमें सबसे हाईएस्ट कंटेंट होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। नंबर 2 मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने में ये बाकी प्रोटीन पाउडर्स से बेटर होते हैं। और नंबर 3 ये आपकी बॉडी के लिए इजी है डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और यूज करना इफ यू कंपेयर इट विद एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन। इनका सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज में होता है। वे प्रोटीन एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और केसीन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा वे प्रोटीन ओवर केसीन बिकॉज इसमें ल्यूसीन कंटेंट ज्यादा होता है। ल्यूसीन एक क्रूशियल अमीनो एसिड है आपकी मसल की ग्रोथ और उसकी रिकवरी के लिए। एंड नंबर 2 वे प्रोटीन इज चीपर देन केसीन प्रोटीन। इन एडिशन ये जो स्टडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी ये कंफर्म करती है कि वे प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा स्टिमुलेट करता है इफ यू कंपेयर इट विद केसीन। अब वे प्रोटीन भी 2-3 तरीके का आता है, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलिसेट। आज की डिस्कशन में वे हाइड्रोलिसेट को हम बाहर करेंगे क्योंकि ये इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, काफी ज्यादा महंगा है और इसके बारे में ज्यादा रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है। नाउ बिटवीन वे कॉन्सेंट्रेट एंड वे आइसोलेट आई विल रिकमेंड कि अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप वे कॉन्सेंट्रेट खरीदें, लेकिन अगर आप वे आइसोलेट अफोर्ड कर सकते हैं देन बाय दैट। वे आइसोलेट एक सुपीरियर और बेटर क्वालिटी प्रोटीन होता है। इसमें पर स्कूप प्रोटीन आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है और कैलोरीज थोड़ी कम मिलती हैं। वे आइसोलेट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। लेकिन अगर आप वे आइसोलेट पे एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। वे कॉन्सेंट्रेट भी आपको सेम रिजल्ट्स देगा प्रोवाइडेड आपकी डाइट अच्छी हो और आप अच्छी एक्सरसाइज लगाते हो। और अगर आप केसीन प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम होता है सोने से पहले, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है तो ये आपको प्रोटीन की सप्लाई देता रहता है जब आप सो रहे होते हैं। वे प्रोटीन एक बाय प्रोडक्ट होता है उस प्रोसेस का जिसमें हम मिल्क को चीज में कन्वर्ट करते हैं। चीज बनाते हुए लिक्विड पार्ट मिल्क का सेपरेट हो जाता है चीज सॉलिड से। उस लिक्विड को फर्दर प्रोसेस और फिल्टर किया जाता है जिससे वे प्रोटीन पाउडर बनता है। तो वे प्रोटीन एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, ये दूध से बनता है। हम सब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं, तो ये सिंथेटिक या अननेचुरल बिल्कुल नहीं है। वे प्रोटीन कंज्यूम करने के काफी बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है कि आपको आपका प्रोटीन गोल हिट करने में हेल्प करता है। हम सबका एक डेली प्रोटीन इनटेक गोल होता है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट से वो प्रोटीन नहीं ले पाते तो प्रोटीन पाउडर आपको हेल्प करता है वो गैप को फिल करने में। सेकंड, वे प्रोटीन इज क्विकर टू डाइजेस्ट। वे प्रोटीन आपके शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होता है इफ यू कंपेयर इट विद एग, चिकन, सोया चंक्स, बाकी और जो प्रोटीन सोर्सेज आप कंज्यूम करते हैं खाने से। तो वे प्रोटीन की क्विक डाइजेस्टिबिलिटी आपको हेल्प करती है अगर आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं और आप टारगेट कर रहे हैं दिन में 4 से 6 मील्स कंज्यूम करना, लेकिन आपको उतनी भूख नहीं लग पा रही है तो आप 2 बड़ी मील्स के बीच में एक प्रोटीन शेक ले सकते हैं। इट विल बी इजी ऑन योर स्टमक और आपकी एपेटाइट भी इतना इंपैक्ट नहीं होगी। वे प्रोटीन के बाकी फायदे हैं कि ये काफी कन्वीनियंट है, आपको इसे कुक करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। वे प्रोटीन हैज मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज। ये 2015 की स्टडी ये कंफर्म करती है कि वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आप अपना लीन मसल मास प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लेने के काफी जेनरिक फायदे भी होते हैं, जैसे ये आपके इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रांग बनाता है। वे प्रोटीन को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? ये एक बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग एक थ्योरी में बिलीव करते हैं कि एक एनाबॉलिक विंडो एग्जिस्ट करती है जो खुल जाती है हमारे वर्कआउट करने के बाद। इसका मतलब हमें वे प्रोटीन वर्कआउट करते ही तुरंत कंज्यूम करना चाहिए। काफी नई रिसर्चेस इस आइडिया को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। काफी रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड करा है कि अगर आपने अपने वर्कआउट से पहले एक हाई प्रोटीन मील कंज्यूम करी है तो पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये पोस्ट वर्कआउट एनाबॉलिक विंडो का कंसेप्ट अप्लाई करता है उन लोगों पे जो फास्टेड स्टेट में यानी कि खाली पेट वर्कआउट कर रहे हैं
या उन्होंने वर्कआउट से 3-4 घंटे पहले एक हाई प्रोटीन मील ली थी। तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आपने अपना प्रोटीन शेक अपने वर्कआउट के तुरंत बाद नहीं लिया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये सब्सटैंशिएट करने के लिए आप ये 2016 की स्टडी को रेफर कर सकते हैं। ये स्टडी बताती है कि आपके पूरे दिन की टोटल प्रोटीन इनटेक एक ज्यादा बड़ा फैक्टर है वर्सेस आपके प्रोटीन कंज्यूम करने की टाइमिंग से, अगर आप मसल ग्रोथ या हाइपरट्रॉफी चाहते हैं। 2001 की ये स्टडी भी ये सजेस्ट करती है कि वर्कआउट से पहले प्रोटीन कंज्यूम करना ज्यादा बेनिफिशियल है पोस्ट वर्कआउट शेक लेने से। इसका मतलब यह है कि आप अपना प्रोटीन शेक दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस एंड प्रेफरेंस। मैं जिम में एक हड़बड़ी देखता हूं कि लोग अपने वर्कआउट के बाद इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी अपना प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप जिम में कुछ अच्छा सॉलिड खा के आते हैं तो। बल्कि मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो उठते ही ब्रेकफास्ट नहीं करते, जिन्हें उठते ही भूख नहीं लगती है, वो उठते ही एक स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हैं और उसके कुछ देर के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप एम्प्टी स्टमक होते हैं और आपने अपनी लास्ट मील जो डिनर है वो 8 से 10 घंटे पहले यूजुअली कंज्यूम करी होती है। ये रिकमेंडेड होता है कि आप उठते ही एक हाई क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दिन में कितने स्कूप प्रोटीन लेना चाहिए। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल डेली प्रोटीन इंटेक गोल क्या है और आप फूड सोर्सेस से कितना प्रोटीन कंज्यूम कर पाते हैं। हम सबका एक अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट और डेली प्रोटीन इंटेक गोल होता है जो डिपेंड करता है आपकी एज, हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल और आपके फिटनेस गोल्स पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोटीन कंजम्पशन फूड सोर्सेस से प्रायोरिटाइज करें ओवर प्रोटीन पाउडर। अपनी हर मील में कोई प्रोटीन सोर्स जरूर ऐड करें, जैसे एग, चिकन, फिश, सोया चंक्स, डेयरी, पनीर। आई अंडरस्टैंड कि हमारी इंडियन डाइट प्रोटीन रिच नहीं होती, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। हमें अपनी डेली की दाल, सब्जी, चावल से इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता कि हम अपने प्रोटीन गोल को हिट कर पाएं। तो आप वे प्रोटीन को एक टूल की तरह यूज कीजिए अपनी डेली प्रोटीन कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, ताकि आप अपने प्रोटीन गोल को हिट कर पाएं। आइडियल होगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टारगेट करें एटलीस्ट 70 to 80% प्रोटीन कंज्यूम करना फूड सोर्सेज से। बचे हुए 20 to 30% प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए आप वे प्रोटीन की मदद ले सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये 20-30% एक या मैक्सिमम 2 स्कूप प्रोटीन पर डे होगा। आपका रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक होता है 1.8 to 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप लीन हैं, आपका फैट लेवल कम है और मसल ज्यादा है, तो आप टारगेट कीजिए इस रेंज के हायर साइड पे, यानी कि अराउंड 2.2 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। सिमिलरली अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हैं, अपना फैट लेवल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप एक हायर लेवल ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, अराउंड 2.2 मिनिमम, ताकि आप अपनी मसल को प्रिजर्व कर पाएं। वे प्रोटीन को किसके साथ कंज्यूम करें? ज्यादातर लोग वे प्रोटीन को या तो पानी या दूध के साथ लेते हैं। वे प्रोटीन को दूध के साथ कंज्यूम करने में सिर्फ 2 डिफरेंस होते हैं। पहला, दूध के साथ कंज्यूम करने से आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है क्योंकि दूध के एक्स्ट्रा कैलोरीज वे प्रोटीन में ऐड हो जाती हैं। दूसरा, वे प्रोटीन की डाइजेशन थोड़ी स्लो हो जाती है अगर आप उसे मिल्क के साथ लेते हैं वर्सेस वाटर। बट स्टडीज ये कंफर्म करती हैं कि वे प्रोटीन को दूध के साथ लेने से भी उसकी मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज या मसल प्रोटीन सिंथेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जैसे सूट करता है वैसे इसे कंज्यूम कीजिए, बस अपना डेली कैलोरी गोल दिमाग में जरूर रखिएगा। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वे प्रोटीन को दूध के साथ लें, क्योंकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका गोल है वेट लूज करना, तो वो मिल्क की एडिशनल कैलोरीज को काउंट जरूर कीजिएगा और मिल्क को रिप्लेस कर दीजिएगा पानी से, अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा पा रहे हैं तो वे प्रोटीन कौन कौन ले सकता है? वे प्रोटीन को आप सिर्फ मसल बिल्डिंग या फैट लॉस से एसोसिएट मत कीजिए। आप इसे एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह देखिए जो आपकी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। ये रिकमेंडेड है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये काफी सेफ है, तो इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में कुछ मिथ्स यानी अफवाहों की। सबसे पहली अफवाह है कि वे प्रोटीन लेना बंद करते ही आपकी मसल लूज हो जाती है या ढीली पड़ जाती है। आपकी मसल लूज होती है जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बंद कर देते हैं या फिर आप अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं सप्लाई करते जितनी उसको जरूरत है। तो अगर आप वे प्रोटीन लेना बंद करके उतना ही प्रोटीन अपनी डाइट से ले लेते हैं और अपना प्रोटीन गोल हिट कर पाते हैं, तो आपकी मसल लूज नहीं होगी।
दूसरी अफवाह यह है कि वे प्रोटीन के आपकी हेल्थ पे काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका लिवर या आपकी किडनी खराब हो सकती है। ये मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा उन पेरेंट्स के दिमाग में आता है जिनके बच्चे जिम जाते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मुझे स्टार्टिंग में काफी डिस्करेज करते थे वे प्रोटीन कंज्यूम करने से। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वे प्रोटीन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ और सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट है। इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडीज और रिसर्चेस इजीली अवेलेबल है। ये कंप्लीटली नेचुरल है क्योंकि ये दूध से बनता है। इसके कोई भी प्रूवन साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, मैं साथ में ये भी कहूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो हैव इट इन मॉडरेशन। ज्यादा जल्दी बॉडी बनाने की कोशिश में दिन में 4-5 स्कूप प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी अफवाह है कि वे प्रोटीन से आपको साइकिल ऑफ करना चाहिए, यानी कि कुछ महीने कंज्यूम करने के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए। ये करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल है, तो ये आपकी सेहत को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता, तो आप इसे एक लंबे समय तक ले सकते हैं। अंत में मैं ये भी कहूंगा कि काफी लोग मानते हैं कि वे प्रोटीन में मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जादुई क्षमता होती है कि वो कंज्यूम करते ही आपकी मसल्स ग्रो कर जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोटीन सप्लीमेंट है आपकी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए, अगर आप खाने से इनफ प्रोटीन नहीं खा पाते। वे प्रोटीन कंज्यूम करना नेसेसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप खाने से अगर अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वे प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन योर डाइट एंड गोल्स। सप्लीमेंट शॉप के सेल्समैन या अपने ट्रेनर को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये डिसीजन लें। If you like the video, please leave a like and share it with your friends. आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर और मेरी तरफ से आपको नमस्कार।